नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी में कानून के नाम पर कैसी मनमानी चल रही है, इसकी पोल खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खोल दी है। दरअसल ये मामला बागपत का है, जहां पुलिस प्रशासन ने बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक के आधार पर एक शख्स की गाड़ी ये कहकर जब्त कर ली कि इसमें गौमांस ले जाया जा रहा है। बात अक्टूबर 2024 की है, जब बागपत पुलिस ने मोहम्मद चंद नाम के एक व्यक्ति की गाड़ी को ये कहते हुए जब्त कर लिया कि इसमें गौ मांस ले जाया जा रहा है, और पुलिस ने उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत मामला बनाया और गाड़ी सीज कर दी, क्योंकि गाड़ी कमाई का एकमात्र जरिया थी उस आदमी के लिए। इसलिए मोहम्मद चंद ने इसे छुड़ाने के लिए बागपत के डीएम और फिर मेरठ के कमिश्नर के पास गुहार लगाई, लेकिन दोनों ही जगहों से उसकी जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जस्टिस संदीप जैन ने पाया कि जिस वक्त मांस पकड़ा गया उसे चेक करने वाले पशु चिकित्सक ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें पक्का यकीन नहीं है कि ये गौमांस ही है या कुछ और है। उन्होंने इसकी पुख्ता जांच की सिफारिश की थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उस मांस को किसी बड़ी लैब में भेजने की जहमत भी नहीं उठाई। यानी बिना किसी ठोस सबूत के ही ये मान लिया गया कि वो गौमांस था और गाड़ी जब्त कर ली गई। अदालत ने कहा कि कानून के हिसाब से गाड़ी तभी जब्त की जा सकती है जब ये 100% साबित हो जाए कि उस गाड़ी में गौमांस है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि निचले स्तर के अफसरों ने अपनी मनमानी की, जो पूरी तरीके से इलीगल है और पूरी तरीके से गलत है। अदालत ने इस बात पर भी दुख जताया कि मोहम्मद चंद पिछले 18 महीनों से अपनी गाड़ी से होने वाली कमाई से वंचित रहा, जिससे उसे भारी आर्थिक चोट पहुंची है, भारी नुकसान हुआ है। इसी वजह से कोर्ट ने योगी सरकार को यह आदेश दिया कि मोहम्मद चंद को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस मुआवजे की राशि सरकार उन दोषी अधिकारियों की सैलरी से वसूले जिन्होंने बिना जांच के ही ये मनमाना फैसला लिया था। 3 दिनों के अंदर जब्त की गई गाड़ी को भी तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि केवल शक के आधार पर आप किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। और ये फैसला उन सरकारी बाबू और पुलिस वालों के लिए एक बड़ा सबक है जो बिना कानूनी प्रोसेस का पालन किए कार्रवाई कर देते हैं, और अब लापरवाह अफसरों की जेब से इस गलती की भरपाई होगी। देखिए, जहां ये मामला सामने आया है, देखिए योगी सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के अंदर गौवंश की सुरक्षा के लिए जो है तरह तरह के नियम बनाए और उस पर कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। 2020 में कानून सख्त होने के बाद से यूपी में अब तक करीबन 14,000 मामले दर्ज किए गए और 36,000 के आसपास लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 178 पर एनएसए यानी बेहद गंभीर धारा लगाई गई और 14,000 से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। और अब इस पूरे मामले को अगर सीधे और साफ शब्दों में कहें तो योगी सरकार के ये जो भारी भरकम आंकड़े हैं, 36,000 गिरफ्तारियां, 14,000 गैंगस्टर केस और करोड़ों की संपत्ति जब्त करना, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इस बात की पोल खोल रख दी है। सरकार जिसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही थी, कोर्ट ने उसे मनमानी करार दिया है। हकीकत तो यह है कि जमीनी स्तर पर पुलिस और अफसर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने और फाइलों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब सबूतों की भी परवाह नहीं रही है। दिक्कत यह है कि सरकार ने कानून तो सख्त बना दिए, लेकिन अफसरों को यह नहीं सिखाया कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। मोहम्मद चंद वाला मामला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पुलिस के पास कोई लैब रिपोर्ट नहीं थी, ना डॉक्टर को का यकीन था, फिर भी एक गरीब की गाड़ी को 18 महीने तक कबाड़ में रखा गया। क्या सरकार के पास इस बात का कोई हिसाब है कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर कितने बेगुनाहों की रोजी रोटी छीनी गई? ये आंकड़े तो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि यूपी के अंदर अब जांच से पहले कार्रवाई का दौर चल पड़ा है। जब हाईकोर्ट ये कहता है कि हर्जाना अधिकारियों की जेब से काटो, तो इसका सीधा मतलब है कि जज साहब को भी समझ आ गया कि अफसर बेलगाम हो चुके हैं। और ये सिर्फ सिस्टम की सख्ती नहीं है, बल्कि सिस्टम की बेरहमी है, जहां एक बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1.5 साल तक अदालतों की धूल फाकनी पड़ती है। और जब ये मामला
एक विशेष समुदाय से जुड़ा होता है तब तो यहाँ पुलिस जो है और ज्यादा एक्टिव नजर आती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर सवाल यही उठता है कि क्या ये सरकार सिर्फ आंकड़ों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है या वाकई में इंसाफ करना चाहती है। अगर किसी बेगुनाह को सिर्फ शक की बुनियाद पर जेल में डाल दिया जाए या उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए तो ये न्याय नहीं है बल्कि सरासर अन्याय है। सरकार अपनी कामयाबी के लिए आंकड़े तो चिल्ला चिल्ला कर बता देती है लेकिन उन अधिकारियों पर लगाम कसने में पूरी तरीके से फेल साबित होती है जो कानून की आड़ में आम जनता को परेशान कर रहे हैं। आप देखिए एक तरफ जहां ये गौ तस्करी से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर देखिए प्रदेश की जो असल समस्याएं हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जहां पर असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां दूसरी तरीके की राजनीति की जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात जहां एक तरफ ये गौ तस्करी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, वहीं कोर्ट ने जो है वो सरकार को फटकार लगाई, सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई। लेकिन ये समझना होगा कि सरकार को कि जनता के असल मुद्दे क्या है, जनता वाकई में किन चीजों से परेशान है। आप समझिए कि अभी हाल फिलहाल के अंदर योगी सरकार ये दावा कर रही थी कि हमारा पूरा सिस्टम तो स्मार्ट हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। अभी आपको मालूम होगा कि यूपी के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर किस तरीके से लोगों का गुस्सा उफान पर पहुंच गया। लोगों ने स्मार्ट मीटर्स को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, चाहे बिजली विभाग हो या पुलिस प्रशासन, सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अलीगढ़ के कृष्णा विहार में बिजली विभाग की एक ऐसी लापरवाही सामने आई जिसे सुनकर आप भी माथा पकड़ लेंगे। यहां दो पड़ोसी कांता शर्मा और मुन्नी देवी महीनों तक एक दूसरे का बिजली बिल भरते रहे। सोचिए, हुआ ये कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी ने दोनों के मीटर आपस में बदल दिए। लापरवाही की हद ये हुई कि मुन्नी देवी के खाते में 1500 रुपए का बैलेंस था, फिर भी उनके घर का अंधेरा नहीं छटा। जब वे परेशान होकर बिजली घर पहुंची तब पता चला कि सिस्टम इतना स्मार्ट है कि मीटर किसी और का है, आईडी किसी और की है और महीनों तक दोनों परिवार ईमानदारी से पैसे देते रहे। लेकिन विभाग को अपनी इस भारी चूक की भनक तक नहीं लगी। और ये सिर्फ बिजली विभाग की बात नहीं है, यूपी में प्रशासन की मनमानी और जल्दबाजी हर जगह दिख रही। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहां जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देखिए कि स्मार्ट मीटर को लेकर किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो था वो उफान पर था। और ये जो कहानी अभी मीटर्स के एक्सचेंज होने की सामने आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि कैसे क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो असल मुद्दे हैं क्या वाकई में उन पर ध्यान दिया जाएगा, बशर्ते इसके कि किस तरीके से लोगों का ध्यान जो है ऐरे गहरे मुद्दों पर भटकाया जाए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी जो फैसला दिया वो अपने आप में एक मिसाल है कि सरकार को ऐसे ही किसी को गौ मांस या गौ तस्करी के लिए किसी को ऐसे ही परेशान नहीं करना चाहिए। पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी जो प्रोसेस है उसका अधिकारियों को पालन करना चाहिए और उसके बाद जाकर किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाइयां कर तो दी जाती हैं, लेकिन जब एक बेगुनाह इंसान को इन कार्रवाइयों का भुगतान करना पड़ता है वो अपने आप में शर्मनाक बात है। आप सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर गया, उसके अंदर जो व्यक्ति था उसको कई महीनों तक एक तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने से दूर रहना पड़ा और अंततः कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपने आप में सरकार के लिए एक सबक है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।